हाँ, जेहान अब इसे वापस कैसे लेके जाएंगी? कैसे अलग करें एक दूसरे से इन्हें? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम मुझे समझ पाओगे या नहीं मैं ये नहीं जानती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? जानते हो, बहुत अरसे से मैं भाग रही हूँ अपने आप से, तुमसे, हर चीज से। इस दौरान बहुत सी चीजों को खो भी दिया था मैंने, तुम्हें, ज़ैनब को, खुद को भी। मुझे नहीं मालूम, तूफान और उसकी बेटी को देखकर ये ख्याल आ गया दिमाग में। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ देर इनको अकेले छोड़ देते हैं। इन्हें साथ वक्त गुजारना चाहिए, इससे तूफान भी बेहतर हो जाएगा। मैंने तो अपनी एक बेटी के साथ कभी वक्त ही नहीं गुजारा। कम से कम तूफान तो अपनी बेटी के साथ है। ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। फिर से कोशिश करते हैं, चलो। ज़ैनब, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मेरा मतलब, तुम मेरे लिए सब कुछ। मैं ये बयान नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। क्या बासित, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये सब क्या है? दरअसल मैंने ज़ैनब के लिए तोहफा खरीदा है, तो बस मैं वो उसे कैसे देना है वही सोच रहा हूँ। खैर, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। वैसे मैं नाना अब्बू के घर भी जा सकती हूँ ना बाबा? जरूर जाओगी मेरी जान। लेकिन सारे खिलौने तो मत डाले, मैं वापस यहाँ आऊंगी। हाँ, तो तुम वापस इन्हें अपने साथ ले आना। क्या मैं वाकई सब ला सकती हूँ? जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वो ले आना, ठीक है? ये तो अच्छी बात है। कहीं आपने वो नीली मछली भी तो नहीं रख दी? वो नीली मछली वहाँ मेज पर रखी है। एमन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। सच में तुम तारीफ के लायक हो आफाक। तुम अपने काम में काफी अच्छे हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक ट्रांसफर ऑफर पेश की जाए। मतलब तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। हाँ, शादी होने वाली है ना तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता? मुझे काफी कुछ पता है आफाक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। शादी में काफी खर्चा होता है, शॉपिंग भी करनी होगी तुम्हें, है ना? मतलब अपनी दुल्हन के लिए जोड़ा भी लेना होगा तुम्हें, मेहमानों के अखराजात होंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी एक अच्छी शादी करवाऊंगा, दुनिया देखेगी शादी।
एक दफा सोचना जरूर, ठीक है? क्या तुम्हारी वजह से मूड खराब है? जब मैं अनमोल से इस बारे में बात कर रहा था तो जैनब वहीं मौजूद थी, तो उसने कहा मैं मदद कर दूंगी। क्या जैनब कहा तुमने? हाँ, जैनब मदद करने के लिए तैयार हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक है फिर। हाँ, एक और बात बतानी थी मैंने तुम्हें। बासित आईने के सामने खड़ा होके पता नहीं खुद से क्या बातें कर रहा था। उसके हाथ में अंगूठी का एक बॉक्स भी था। क्या मतलब? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि वो जैनब से शादी की बात कर रहा है। सॉरी, मैं समझा कि सिग्नल रेड है। तुमने तो डरा ही दिया। हाँ, मैं बहुत उलझन में हूँ। पता नहीं ज़ैनब तुम क्या बड़बड़ा रही हो। इसी उलझन में केक बनाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जैनब से मिलने। तो बात करने का इरादा कर लिया? हाँ, लेकिन एक और बात भी है। मतलब मैं जाकर उसका सामना करूंगा, सब कुछ कह दूंगा उसे। जो कुछ भी मेरे दिल में है सब उसे बता दूंगा, और साथ ही उसे शादी के लिए प्रपोज भी करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हम फौरन शादी नहीं करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा ही कुछ। बासित, पागल मत बनो। ये कोई पागलपन नहीं है भाई। मेरे भाई, होश से काम लो ना। अपनी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में शादी करोगे तुम? कैसे संभालोगे? हम क्यों नहीं कर सकते? क्या मसला है? मुझे बस जैनब का दिल जीतना है, और वो मैं जीत के रहूंगा। ये कोई खेल नहीं है जो जीतने की बात कर रहे हो तुम। ये मामला हार जीत का नहीं है। मैं उसे दिखा दूंगा करीम, वो बेगम को लेकर पागल हो गई है। उसे लगता है हमारे दरमियान कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं ये सब करूंगा तो उसे समझ आ जाएगा मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और क्या वजह हो सकती है इसके अलावा? हाँ, यही वजह है। तुम अहमक हो क्या? तुम्हें लगता है ये सब कुछ बेगम की वजह से है? हाँ बासित, वो जैनब है। अपनी आंखें खोलो, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी नाराजगी के पीछे बेगम नहीं है। खुद सोचो, जरूर कोई और वजह है इसके पीछे। हाँ, इस तरह भी सोचो ना तुम जरा। और क्या वजह हो सकती है? करीम, कुछ तो कहो। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं करती वो। इधर आओ मेरे भाई। नहीं करती। हेलो मलिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अगर तुम फ्री हो तो आज कुछ करें। क्या मतलब क्या करें? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक और बात, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हेलो हेलो, ज़ैनब सुन रही हो?
लाइन कट गई थी, सब खैरियत तो है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। अंदर आओ, अंदर। आहिस्ता खाओ, आहिस्ता, सांस तो ले लो जरा। अभी तक घर पे क्या कर रही हो? बस जा ही रही हूँ मैं। क्या खा रही हो? कुकीज। क्या झूठी गद्दार, तुमने खुद बनाए? कहाँ रखे हैं बताओ? अनमोल, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अंदर मत जाओ। क्या यही वो सरप्राइज है? मतलब अच्छा है, काश नाम भी सही लिखा होता। मैं उसे मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता, है ना? काश कि वो मुझसे कहती कि देखो बासित, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जरूरी नहीं जैसा हम चाहे वैसा ही हो। तुम्हें कैसे पता ये? मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगाया है। खैर, मैं चलता हूँ। कहाँ? थोड़ी वॉक करूंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा। मैं चलूं के साथ? नहीं, बहुत शुक्रिया। कॉल करना मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी खाओ ना अनमोल, जल्दी जल्दी। रहना फिरना हम क्यों खा रहे हैं? बस खाती जाओ। क्या इन्हें हम फेंक नहीं सकते? अनमोल, क्या तुम चुप नहीं कर सकती? यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब बस भी करो अनमोल, बस करो। जैनब, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। यार जैनब, अब कहाँ जा रही हो? जैनब, एक पानी की बोतल दीजिएगा। ये लो पानी। पानी लो बेटा।
दरवाजा खटखटाया और मैं अंदर गई तो वो बिल्कुल पागल लग रही थी, कुछ बताया नहीं और बाहर निकल गई। ये तो अजीब बात है। हाँ वाकई मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वो नाराज क्यों है? आओ यहाँ बैठते हैं। चलो अब बताओ, आखिर बात क्या है? ठीक है बताती हूँ, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहे। हाँ ज़रूर। तो करीम है ना? हाँ बिल्कुल। ज़ैनब से मोहब्बत करता है। हाँ तो? और ज़ैनब? हाँ आगे? ज़ैनब को भी करीम से मोहब्बत है। तुम्हें यकीन है? हाँ। जबरदस्त हो गया। तो ठीक है, ये केस बंद हो गया, मैं अब सब संभाल लूंगा। यानी वक्त आ गया है कि हमें भी उन पे एहसान करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? कुछ तो जरूर है। अचानक फोन कर गया था मॉम। मैंने दोबारा कॉल भी की, फिर उसने मैसेज में कहा कि मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई अहम बात नहीं होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल बेचैन है मॉम। कौन कॉल कर रहा है? अच्छा देखो बेटा, तुम जरा खामोश है ना, ये एक जरूरी कॉल है। ठीक है। हेलो जी, कहिए। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बिल्कुल, जी जी ज़रूर। हाँ हाँ समझ गई। ठीक है, हम इस बारे में कल बैठकर बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी मॉम को मेन कैरेक्टर मिल गया। ये तो खुशी की खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है। ओह, क्या हो रहा है यहाँ? गुलन का जो किरदार है वो अब टीवी पे नजर आएगा। ये तो अच्छा है। बिल्कुल, तुम एक आम से किरदार की वजह से मुझसे नाराज हुए थे ना, देखो मेन कैरेक्टर मिल गया। मैंने कर दिखाया। खुशी हुई। बासित, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ज़ैनब से मिलने आया था, लेकिन लगता है वो घर पर नहीं है। हाँ, हो सकता है वो रेस की प्रैक्टिस के लिए गई हो। कोई बात नहीं। चाहो तो अंदर आ सकते हो। ये बेहतर है। आ जाओ आ जाओ। वहां पर जाकर बैठ जाओ। आपको ज़हमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ। ज़हमत की क्या बात है? और सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, मैं अभी आई। जी कहिए अम्मी। ज़ैनब, कहाँ हो तुम बेटा? थोड़ा सा काम था इसलिए बाहर आई हूँ। किचन का क्या हाल करके गई हो? सफाई भी नहीं की तुमने। अम्मी घर आके साफ कर दूंगी, अब फोन बंद कर रही हूँ मैं। बंद मत करो, बासित आया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओफ, ठीक है आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार मत करवाओ। ठीक है। ये रही तुम्हारी कॉफी। शुक्रिया। मुझे लगता है, यानी तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं खुश हूं मैं। तुमने बहुत अरसा इंतजार किया है इस चीज का। तो मूड क्यों खराब है? यानी कि हमने
सब कुछ ठीक कर लिया था। हर चीज वक्त के साथ बेहतर हो रही थी। देखो मेरी जान, हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ कहिए। बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल, मुझे भी आज ही पता चला। हाँ क्या वाकई में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ ये तो अच्छी खबर है। ठीक है फिर हम रिहर्सल पे बात करेंगे। तुम्हें लगता है हम कुछ कर सकते हैं जान? नहीं कुछ नहीं, करीम को बासित के बारे में भी पता चल गया है। ज़ैनब इस बारे में बात ही नहीं कर सकती। ये तो ठीक कहा तुमने। वैसे भी हम लोग तो इस बारे में जानते ही हैं। लेकिन हमारा जानना इतना अहम नहीं, उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए। वो वक्त भी आएगा जब वो लोग जान जाएंगे। जान तुम कुछ मत करना। हाँ मुझे याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, ये बातें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। बिल्कुल नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ जानान था ये, वो भी इसकी प्रोडक्शन में है। हाँ है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छी बात है। हाँ मैं कह रही थी कि ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ा परेशान हो, मगर मुझे लगता है परेशान होने की कोई बात नहीं। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि एक मिनट। हाँ हेलो, क्या हाल है एमरे साहब? बहुत शुक्रिया। वाकई में? समझ गई। ठीक है, मैं लैला के साथ वहाँ आ जाऊँगी। वैसे मुझे अभी मालूम हुआ है कि जानान भी हमारी टीम में शामिल है। जी जी, जानान यलमास। बिल्कुल, सुनकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। सही कहा, वाकई इस बार किस्मत ने बहुत साथ दिया है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब थे एमरे। रिहर्सल का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने मुझे कहानी का दूसरा हिस्सा भेज दिया है। वैसे मैंने कहानी पढ़ी है, पहला हिस्सा तो बहुत ही अच्छा है, दूसरा भी अच्छा ही होगा। जानती हो तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम पढ़ोगे? हाँ मुझे भेज देना, मैं पढ़ लूंगा। हाँ सुनकर खुशी हुई। हाँ हेलो, तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ बिल्कुल। सही कहा, सुनकर तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। स्कूल कैसा जा रहा है? अच्छा। एग्जाम्स शुरू होने वाले होंगे ना? हाँ बस होने वाले हैं। माफ़ी चाहती हूँ बासित बेटा, मैं तो पूछना ही भूल गई। क्या पीना पसंद करोगे? बस पानी पिला दे मुझे। ठीक है। बल्कि आप सहमत ना करें, मैं खुद ले लेता हूँ। हाँ हेलो नरगिस। नहीं कहीं नहीं गई, घर पे हूँ। अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रही हो? ठीक है मैं देखती हूँ। होल्ड करना। ज़ैनब बासित किचन में है। ठीक है मैं चेक करके तुम्हें कॉल करती हूँ। तो तुमने बनाया ये? हाँ हाँ, मुझे पसंद आया। मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया था। क्या हम बाहर चल के बात करें ताकि आंटी परेशान ना हो? ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। ठीक है।
हेलो मलिया। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। और जितना इंसान इनकार करता है, अगला इंसान उतनी ही माफ़ी मांगता है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं वाकई इसीलिए आया हूँ यहाँ। आगे तुम्हारी मर्जी है मलिया, अगर तुम इनकार करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज ना हो। चलो, मुस्कुरा तो दिया तुमने। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अम्मी बाबा घर पे हैं तुम्हारे? हाँ हाँ, अंदर हैं। ज़ैनब, मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ बेगम की वजह से हुआ है। मतलब तुम मुझसे इसी वजह से अलग होना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं है। मैं समझ गया। मेरा मतलब है, मैंने देख लिया। मैं कई दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैं गुस्सा था खुद पे, खफा था खुद से कि तुम नाराज हुई, लेकिन मालूम हुआ कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी। बासित तुम असल नहीं करती थी, मुझे मालूम है। काश तुमने पहले बताया होता, मैं सब करने के लिए तैयार था ताकि तुम मुझे माफ करो। पर अब पता चला मामला माफी का था ही नहीं। होता तो तुम्हें कुछ भी करके पा लेता। करीम के बजाय काश तुमने मुझे बताया होता। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। असल में छोड़ दो ज़ैनब, बस छोड़ दो अब।